हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पर। तो चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखो ये हम लोग ने कंपोजिट फंक्शन को पढ़ा हुआ है, इसके बेसिक्स हम लोग ने देखे, इसके फॉर्मुलेस देखे। अब उसी को हम लोग को ये सारे पूरे एक्सरसाइज में इसी को इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ क्या, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो देख लो, सबसे पहले हमारा बाहर जो है इसके ऊपर कुछ भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, राइट। कुछ भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मतलब क्या करना है हमें सिंपली, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक को डिफरेंशिएशन वाला फंडा था ना हमारा फॉर्मूला, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो याद होगा आपका, अगर cos x होता था, क्या होता था cos x, इसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, हमें क्या मिलता था, sin x। मगर यहाँ पे एक चीज लग जाती थी, क्या लग जाती थी, माइनस, नेगेटिव साइन। तो यहां पर हमको बस वही इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट, पहला स्टेप हमेशा क्या होता था हमारा, लेट y इक्वल टू कॉस, क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक करेक्ट है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमें x करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है गाइस, ओके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा y की जगह पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx। यहां पे क्या आएगा, d बाई dx ऑफ cos ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस, नेक्स्ट डिफरेंशिएट किया। अब इसके अंदर वाला भूल जाओ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, समझ लो कि x है सिर्फ। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन है क्या, नहीं। इसके आगे हमारा क्या लगने वाला है, चेन रूल। देयरफॉर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डाल दो फटाफट से। यस, यहां तक आपको अगर समझ में आ गया ना, इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। कैसे करना है अभी, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही लिखा हम लोग ने। अब नेक्स्ट टर्म देखो, ये वैसे ही उठा के लिखना है। थोड़ा सा लेंदी होता है, डिफरेंशिएशन लेंदी होता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना और सॉल्व करते जाना है। मजा आता है डिफरेंशिएशन के सम सॉल्व करने में। सबसे पहले डी बाई डी एक्स, इसके पास जाएगा हमारा u प्लस सी वाला रूल, आपको याद होगा। u प्लस वी में क्या होता था कि डिफरेंशिएशन पहले इसके पास जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, बीच में प्लस है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म के पास जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेगा। चलो उसको भी करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पास जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, 2x। उसके बाद क्या, बीच में प्लस है, ए स्क्वायर के पास जाएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, ए स्क्वायर का ए हमारा कांस्टेंट नंबर जैसा है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। ओके, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब 2x है, मल्टीप्लाई में उसको आगे लिख लो और साइन के साथ ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही आपका आंसर है, लेकिन माइनस साइन हम लोग भूल के, तो माइनस साइन लगा लो यहां पे पहले। ओके, समझ में आया गाइस। तो चलो फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा, ये भी सेम टू सेम, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमको लॉगरिथमिक वाला दिया हुआ है, तो लॉग, अगर लॉग x होता है, इसके पे लॉग 10 दिया हुआ है ना, हमें उसको देख के डरना नहीं। लॉग x होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको 1/x लिख देते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। यहां पर भी सेम हम लोग वही करने लेते हो। कैसे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, हमेशा लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर tan x बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट पूरा स्पेलिंग लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। अब डिफरेंशिएट करो फटाफट इसको। पहला टर्म क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो चलो सब रिड्यूस करते फटाफट। 1 में क्या आ जाएगा, 1 में जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है, 1 tan ऑफ x बाय 2, राइट है यहां तक, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो ब्रैकेट के अंदर को उसका डिफरेंशिएशन वापस, वो हमारा क्या होता है, चेन रूल। कैसे लगेगा, tan ऑफ x बाई 2, वैसे ही आ गया। यहां तक क्लियर है गाइस, ओके। अब tan ऑफ x बाई 2 को मैंने वैसे ही रखना 1 में, एक सेकेंड, 1 tan ऑफ x बाई 2 को मैंने वैसे ही रखा, इनटू, अब tan का अगर याद होगा आपका, अगर tan थीटा होता, समझ लो tan x होता, तो tan का क्या होता है, डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x।
यहां पे से हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया क्या हमारा आंसर? नहीं, यहां पे हमारा एक और टर्म छूट रहा है। कौन सा टर्म छूट रहा है? एक और टर्म छूटा, देखो उसको कैसे करेंगे हम लोग, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2। क्लियर है गाइस? अब इसका डिफरेंशिएशन यहां पे लेंगे, कैसे करेंगे देखो, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे करेंगे तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से, कैसे करेंगे? सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रखो, कैसे होगा मुझे बताना। वन, देखो ये क्या है, एक्स बाई 2 है, जरा इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं, ये एक्स बाय 2 है, एक्स बाय 2। अभी देखोगे ना तो 2 1/2 जो मेरा है वो कांस्टेंट है, वो डायरेक्ट साइड में जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/10 ऑफ एक्स बाई 2 इंटू सेक्स स्क्वायर SEC सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू लास्ट में क्या बच गया हमारा, 1/2। इसको बस सीधा करके आपको लिखना है, कैसे देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 साइड में आ गया, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 10 ऑफ एक्स बाई 2 इसको लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है, हमें इसे सिंपली बॉक्स बना के रख देना। ये है आपका आंसर। बहुत ज्यादा इजी लग रहा रहेगा नहीं? ओके, नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला आ रहा है, देखो a रेस टू x जैसा दिख रहा है कि नहीं? a यहाँ पर हमारा एक ही वैल्यू क्या दी है, बस 5 दी हुई है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो a रेस टू x होता था, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता, a रेस टू x log a मिलता था, राइट? मगर यहाँ पे x से भी कुछ और टर्म है, तो चेन रूल लगने वाला है, बराबर। तो बस यहाँ पे हम लोग वही फंडा अप्लाई करते हैं फटाफट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, लेट y इक्वल टू 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। करेक्ट है गाइस? ओके, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां तक भी क्लियर है आपका? ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे a रेस टू एक्स, मतलब ये जो है ना, ये वैसे के वैसे ही हमें लिखना, 5 रेस टू क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इनटू लॉग a, मतलब log ऑफ 5। सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ क्या हमारा? नहीं, यहां पे हमारा क्या लगने वाला है, चेन रूल। तो हम लोग कैसे करेंगे, फटाफट से करो, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी एक्स अपने यहां पर है, क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये है ना, 2 मिनट के लिए देखोगे ना तो ये साइन एक्स जैसा दिख रहा है, मगर इसके ऊपर पावर भी है। इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ऐसे लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रेस टू क्यूब है, तो इसको 2 मिनट के लिए पकड़ने का, ये क्या है मेरा, x है, x रेस टू n वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे। तो कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हो जाएगा, x रेस टू n का फॉर्मूला क्या था, n x रेस टू n माइनस 1, फटाफट से करते वही वाला, साइन क्यूब x प्लस 3, उसके बाद log 5 इंटू, अब d बाई डी एक्स किसका, साइन क्यूब एक्स, तो 3 नीचे आएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इनटू, अब ये साइन क्यूब एक्स था, मेरा एक्स तो था नहीं, तो यहां पर भी वो हमारा चेन रूल लग जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। उसके बाद लास्ट में प्लस, इधर पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 का डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे u प्लस v के जैसा होने वाला है, तो 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा, राइट गाइस? तो चलो अभी फटाफट 1-2 स्टेप में हमारा आंसर फटाफट से निकाल लेते हैं इसको। देखो, अब सारे के सारी चीजें वैसे ही लिखना है हमें फटाफट। ओके, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, a रेस टू एक्स वाला, मतलब 5 रेस टू ब्रैकेट के अंदर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू, नेक्स्ट गाइस क्या है हमारा, log 5, क्या है, log 5, तो log 5 को भी फटाफट यहां पे लिख लेते हैं, इंटू, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर देखो ये वैसे ही रखना है, इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है मुझे बताओ,
फटाफट कमेंट करो, मैं देख रहा हूं। तो साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, तो यहां पे मैं कॉस एक्स भी लिख सकता हूं, और प्लस जीरो था तो वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो चेन रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन एक्स था, साइन एक्स तो हमारा हम लोग को पता है सिंपली फॉर्मूला होता है, तो नॉर्मल वाला हमारा फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, इधर पे हमारा कंपोजिट फंक्शन नहीं लगने वाला है। बस इसको क्या करना है, आपको सीधा करके लिख देना है। कैसे लिखेंगे, देखो 3 कांस्टेंट है, आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हो, इतना भी छोड़ोगे तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सीधा करके लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिखा। नेक्स्ट टाइम क्या लिखूंगा मैं, log 5 लिखूंगा। उसके बाद 3 को आप चाहे तो यहीं पे रखो तो भी चलेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट में मल्टीप्लाई में कॉस ऑफ एक्स, छोड़कर ऐसे करके बॉक्स बना के रख देना। सिंपली यही आपका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका एक ट्रिक बताता हूं, इसमें होता क्या एक्चुअल में। ई रेस टू लॉग, एक सेकेंड ना, ई रेस टू लॉग होगा, ऐसा कभी भी दिख रहा है, ई के पावर में लॉग, और यहां पे समझ लो एक्स लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होता है आपको पता है, इसका वैल्यू होता है एक्स। मतलब जो भी ऊपर रहेगा वो सिंपली वही करके लिख देने का। क्लियर हो रहा है, तो मैं यहां पर वही करने वाला, देखो कैसे। सबसे पहला स्टेप मुझे बताओ, सबसे पहला स्टेप होगा लेट y इक्वल टू जो भी हमें दिया हुआ e रेस टू लॉग, राइट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, फिर लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x का स्क्वायर। यहां पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, यहां पे सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, वो वाला फंडा लगाएंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे जो भी ब्रैकेट के अंदर, देखो फटाफट से लिखते हैं इसको, लॉग ऑफ x इसका स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, यहां पर आप चाहे तो वो रीजन भी डाल सकते हैं, ई रेस टू लॉग ऑफ x इक्वल टू x, ये सिंपली यहां पर ऐसे करके डॉट 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 करके रीजन भी लिख सकते हैं आप। पेपर में आपका मार्क्स ना कटना चाहिए, तो इसके लिए आप सिंपली ऐसे लिखना है आपको, रीजन चाहे तो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये x रेस टू n जैसा दिख रहा है, इसको भूल जाओ, इसके अंदर समझ लो x है, तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या आता है, n x रेस टू n माइनस 1, तो 2 सबसे पहले नीचे आएगा, log ऑफ x रेस टू 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और 1 हम लोग जनरली लिखते नहीं, तो सिंपली यहाँ पे क्या जाएगा log ऑफ x, और log ऑफ x का वापस डिफरेंशिएशन लेंगे, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई dx ऑफ log ऑफ x, क्या आएगा log ऑफ x। ये हो गया क्या हमारा आंसर, नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जरा मैं यहां पे ओके यहां पर मैं जरा लिखता हूं, देखो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x आ गया यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमारा बीच में माइनस है। अब यहां पर देखो, ये देखो क्या लगने वाला है, ये log ऑफ x है सिंपली, तो ये x स्क्वायर जब होता है ना, log ऑफ x का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log ऑफ x, तो सिंपली मैं इसको समझ लेता हूं ये 2 log ऑफ x ही है, ठीक है। तो 2 यहां पर नहीं है, ऊपर पावर में नहीं है, 2 कहां पर है, वो नीचे है, कहां पर है, नीचे यहां पे। अब जब log 2 तो कांस्टेंट हो गया, अब 2 तो बाहर हो जाएगा, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा 1 बाय x, तो 2 बाय x सिंपली यहां पे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका, 2 बाय x लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन लेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो कैसे आएगा अभी देखते हैं फटाफट। सबसे पहले dy बाई dx को वैसे ही रखना है, dy बाई dx आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 log ऑफ x, तो 2 log ऑफ x को भी वैसे ही लिख देंगे। dy बाई dx ऑफ log ऑफ x क्या होता है, dy बाई dx ऑफ log ऑफ x क्या होता है 1 बाय x, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई में 1 बाय x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 बाय x। देखोगे तो dy बाई dx दोनों में देखोगे ना 2 बाय x कॉमन निकाल सकते हो चाहिए तो आप, तो 2 बाय x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और इसके अंदर सिंपली क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1। देखो 2 बाय x, 2 अपॉन x यहां से कॉमन आया, 2 और x, 2 अपॉन x कॉमन आ गया, और हमारा आंसर लास्ट में क्या मिल गया हमको, लास्ट में हम लोग क्या मिल गया, ये इसको बॉक्स बनाना है, ये आपका आंसर है। सिंपल था, लग रहा था बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो कैसा हो गया, एकदम इजीली हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा,
ये थोड़ा सा और मुश्किल लग रहा है, बस कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला लगाना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x रेस टू n का फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n क्या होता है, n, x रेस टू n माइनस 1। नेक्स्ट इसके अंदर घुसेंगे, फिर चेन रूल चेन रूल चेन रूल, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो इसको भी करते फटाफट। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, लेट y इक्वल टू जो भी हमें दिया होता है log ऑफ x, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले x रेस टू n मैंने बोला, सबसे पहले ये सब भूल जाओ, पहले पावर को देखो। पावर क्या है, 2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो भी है सारे के सारे वैसे के वैसे आ जाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा और इधर पे आ जाएगा हमारा चेन रूल। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो डिफरेंशिएट में आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। याद तक इजी है? ओके, अब डी बाई डी एक्स सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग ने लिखा हुआ है वो उसको उठा के यहाँ पे लिखो। पहला जो भी हम लोग ने लिखा हुआ है log ऑफ इनटू इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ x का 1 अपॉन x होता है। देखो इधर पे इसको भूल जाओ, अंदर की चीजें ये सब क्या x है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन में ये वाली चीजें आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फिलहाल में ये है। दिख रहा है गाइस, क्या है हमारे पास फिलहाल ब्रैकेट में, देखो जरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये चीज है कि नहीं। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो जरा ये x के जैसा दिख रहा है, log ऑफ x, ये x है, 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं ये मेरा क्या है, x है। और जब इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो 1 अपॉन में आ जाएगा वो 1 अपॉन, ओके 1 अपॉन के अंदर क्या, log ऑफ x ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी बच गया वो, क्योंकि वो मेरा x नहीं था, वो मेरा x नहीं था, वो मेरा था log ऑफ x, log ऑफ x। तो उसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, log ऑफ x ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है आपका? उसके बाद यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप और है, उसके बाद ये आंसर भी क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले जो हम लोग ने सॉल्व किया उसको उठा के वहां पे लिखना है। लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आंसर इसके लेंदी आते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करो, बहुत मजा वाला क्वेश्चन है ये। तो 2 यहाँ पे आ गया, जो भी क्वेश्चन है उस तरीके से उसको लिख दो, log ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद जो लिखा हुआ हम लोग ने उसको सिंपली हम लोग इसके नीचे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे साइड में लिखा हम लोग इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 अपॉन में है ना, तो इधर पे क्या जाएगा, log ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन log x, सेम फंडा जो अपन ने उसके ऊपर लगा। अब इसके बाद फिर से चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। यहां तक क्लियर है गाइस? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स नेक्स्ट स्टेप में फटाफट वही करने वाले। अब आप लोग सोच रहे हैं कैंसिल क्यों नहीं कर देते, लेकिन याद रखना ये एक पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप में से कभी भी एक चीजें कैंसिल नहीं होती, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 2 log ऑफ x, ओके, अपॉन में क्या है यहाँ पे, log ऑफ x, और यहां पर हम लोग 1 अपॉन log ऑफ x लिखते हैं। और आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन x। सिंपली मैं थोड़ा यहाँ पे 1 अपॉन x ऐसे लिख दूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, मैं बॉक्स बनाऊंगा और बॉक्स के अंदर में मेरा आंसर रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इजी था ना एकदम, बहुत ज्यादा इजी होता है आपको स्टार्ट करना, सॉल्व करना। अगर आंसर नहीं आए तो फिर सोचना है कैसे होगा, सारे फॉर्मूला अपने दिमाग में घुमाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसके ऊपर देखते हैं, जो हमारा क्या 18th वन। तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। सिंपली हमारे पास जरा ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। इसको एक्स स्क्वायर को जरा थीटा पकड़ लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें जरा ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला याद आता है कॉस टू थीटा का, तो उस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये सिंपली मैं मेरा जो कन्वेंशन है, जो फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व कर सकता हूँ।
तो वहां पर है ना हमारा मिस्टेक होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। और कन्वेंशनली करते तो थोड़ा थोड़ा ना लेंदी हो जाता है और थोड़ा दिमाग में हम लोग सोचने लगते हैं कैसे होगा, रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वही जो पहले फॉर्मूला वाला देख लेते हैं और वो वाला आप ट्राई करना है। जो कन्वेंशनल वाला तो आपको तो समझ में आ गया वो कैसे करना है। सबसे पहले x रेज़ टू n कंसीडर करना है, इसको पूरे पावर को, साइन स्क्वायर है तो साइन रेज़ टू x स्क्वायर का ये पावर हो जाएगा और 2 नीचे आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2 नीचे आएगा, x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला। फिर जो भी स्टेप होगा वो आपको फॉलो करना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने जरा उसको जरा ध्यान दो। सबसे पहले मैं इसमें से क्या करूंगा, लेट y इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला स्टेप होता है साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। अभी x के ऊपर पावर है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ जरा ध्यान देना, मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूं। इधर पे क्या आ जाएगा, पहला टर्म क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये आगे आ जाएगा प्लस में। ये पहले माइनस था अब प्लस में होगा, अब ये प्लस में था और ये क्या हो जाएगा माइनस में। यहां तक क्लियर है गाइस? ओके, अब फॉर्मूला याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ओके, कॉस 2 थीटा हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, थीटा की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ माइनस कॉस 2 एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। देखो थीटा की जगह एक्स का स्क्वायर है, फॉर्मूले में 2 लिख दिया और कॉस का कॉस हो गया, इधर माइनस इसलिए मैंने माइनस लिखा। ये मेरा वाई की वैल्यू आ गई। वाई का जो भी आंसर है ये यहाँ पे निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होता है, याद है आपको, cos x होता, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा हमारा, cos x का होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x। डिफरेंशिएट करने पे, किस पे, डिफरेंशिएट करने पे। यहां पर भी हमको वही करना है। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ जो भी अंदर है वैसे के वैसे ही, और इतना होने के बाद मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ। अब देखो ये मेरा x तो था नहीं, ये मेरा x तो था नहीं, तो यहां पे मैं क्या सिंपली लिखूंगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला, जरा ध्यान दो, यहां पे dy बाई डी एक्स वैसे के वैसे ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनटू 2, देखो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और x रेज़ टू n का फॉर्मूला n x रेज़ टू माइनस n x n माइनस 1 रेज़ टू में, तो ये क्या जाएगा 2 माइनस 1 पावर में हो जाएगा, तो वो क्या जाएगा सिंपली x। देखो करता हूं मैं, यहाँ पे 2 मैंने साइड में लिखा और जो 2 नीचे आया x वैसे के वैसे ही, और 2 माइनस 1 दैट इज 1, और x रेज़ टू 1 हम लोग लिखते नहीं है, x ही लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमें सिंपली क्या मिल गया, देखो 2 2 जा 4 4, x आगे साइन ऑफ 2x स्क्वायर, एक सेकेंड, साइन ऑफ 2x स्क्वायर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, देखने में ये भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, मतलब लेंदी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना cos 2 थीटा वाला, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा बेसिक से एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।